वेलकम टू साइंस एंड बायोलॉजी। माय नेम इज़ प्रशांत। आज की इस वीडियो में हम किडनी के बारे में पढ़ेंगे कि किडनी हमारी बॉडी में क्या काम करती है और अगर किसी इंडिविजुअल की बॉडी में किडनी डैमेज है तो उसकी बॉडी में क्या नुकसान हो सकता है। तो किडनी का मेन रोल ये है हमारी बॉडी में कि किडनी इम्प्योर ब्लड को प्योरीफाई करती है अदर ऑर्गन्स में सर्कुलेट करने के लिए, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसे एक्सक्रीट आउट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो अब हमारी बॉडी में ये वेस्ट प्रोडक्ट आता कहाँ से है? तो जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी हुई है। जो हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर है वो भी सेल से ही बनता है। तो अभी सेल्स में इतनी एनर्जी कहाँ से आती है ये फंक्शन करने के लिए? तो जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेजेंट है वो न्यूट्रिएंट्स कैरी करता है। सेल्स उस न्यूट्रिएंट्स को एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं थ्रू मेटाबॉलिक एक्टिविटी। अब इस मेटाबॉलिक एक्टिविटी में जो सेल्स हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। वो वेस्ट प्रोडक्ट डायरेक्टली रिलीज कर देते हैं ब्लड के अंदर, जिससे कि ब्लड इम्प्योर हो जाता है। अब ये जो इम्प्योर ब्लड है वो अनहेल्दी है बॉडी के लिए, जो डैमेज करेगा अदर ऑर्गन्स को। तो यहाँ पे रोल आता है किडनी का। किडनी उस इम्प्योर ब्लड को प्योरीफाई करती है और यूरिन में एक्सक्रीट कर देती है वेस्ट प्रोडक्ट को। अब एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं किडनी के बारे में। तो किडनी 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 6 सेंटीमीटर वाइड और 3 सेंटीमीटर थिक। वेट्स में ये मेल के अंदर 125 टू 170 ग्राम होती है और फीमेल में 115 टू 150 ग्राम। द किडनी आर बीन शेप्ड ऑर्गन 2 इन नंबर फाउंड ऑन द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द बॉडी इन द वर्टिब्रेट्स। जो किडनी है वो एक बीन शेप्ड की ऑर्गन है, मतलब एक राजमा की शेप की ऑर्गन है। 2 होती है हमारी बॉडी में, लेफ्ट साइड और राइट साइड प्रेजेंट होती है। वर्टिब्रेट्स का मतलब है वो एनिमल्स जो बैकबोन कैरी करते हैं, जिनके पास बैकबोन होती है उन्हें वर्टिब्रेट्स कहते हैं। They are located at the back of the abdominal cavity at the retroperitoneal space। जो किडनी है वो बैक ऑफ द एब्डोमिनल प्रेजेंट रहते हैं रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस में। रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस का मतलब है बिहाइंड द एब्डोमिनल कैविटी। द एसिमेट्री विद इन द एब्डोमिनल कैविटी caused by position of liver results right kidney slightly lower and shorter than the left। तो एसिमेट्री जो है वो एब्डोमिनल कैविटी में लिवर की पोजीशन की वजह से है, जिसकी वजह से जो राइट किडनी है वो थोड़ी नीचे होती है और छोटी होती है लेफ्ट किडनी से, ये क्योंकि यहाँ पर लिवर प्रेजेंट है। किडनी इज प्रेजेंट एट वर्टिब्रल लेवल T12 टू L3 रीजन। जो वर्टिब्रल लेवल में किडनी T12 टू L3 रीजन में प्रेजेंट होती है। T मीन्स thoracic एंड L मीन्स lumbar। The upper part of the kidney are partially protected by 11th and 12th ribs because kidney located high at the abdominal cavity। किडनी जो है एब्डोमिनल कैविटी में हाई साइड में प्रेजेंट होती है, इस वजह से जो 11th और 12th रिब्स हैं वो किडनी को, अपर पार्ट को किडनी के पार्शियली प्रोटेक्ट करके रखते हैं। किडनी हैविंग 2 बॉर्डर्स, कॉनकेव बॉर्डर एंड कॉन्वेक्स बॉर्डर। अब एक बार फंक्शन पूरा देख लेते हैं। तो हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो इम्प्योर ब्लड है वो किडनी में फिल्टर आउट होने के लिए आता है। फिल्टर आउट होने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो यूरिन की फॉर्म में आगे चला जाता है, जैसे यूरेटर में जाता है। यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में जाता है जहाँ थोड़ी देर स्टोर रहता है, उसके बाद यूरेथ्रा के थ्रू पास आउट हो जाता है और जो ब्लड प्योरीफाई हुआ है वो यहाँ से अदर ऑर्गन्स में चला जाता है सर्कुलेट होने के लिए। अब एक बार डिटेल में देख लेते हैं किडनी के स्ट्रक्चर को कि उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है और कितनी लेयर प्रेजेंट होती है किडनी के ऊपर। तो किडनी के ऊपर 3 लेयर प्रेजेंट होती हैं, रीनल कैप्सूल, एडिपोज कैप्सूल एंड रीनल फेशिया। तो रीनल कैप्सूल जो है वो डीपेस्ट लेयर है जो प्रोटेक्ट करती है ट्रॉमा से और इन्फेक्शन से। एडिपोज कैप्सूल ये फैट की लेयर होती है जो कुशन प्रोवाइड करती है और प्रोटेक्ट करती है ट्रॉमा से और इन्फेक्शन से, ये भी। और रीनल फेशिया ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है किडनी को और अटैच करके रखती है किडनी को एब्डोमिनल वॉल से। अब एक बार डिटेल में उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो किडनी जो है 2 मेजर स्ट्रक्चर में डिवाइडेड है, आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेड्यूला। इसके अंदर और भी चीज़ें होती हैं जैसे कि रीनल पिरामिड, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, रीनल पैपिले, रीनल कॉलम, रीनल हीलियम, और कवरिंग रहती है ये रीनल कैप्सूल से। तो रीनल हीलियम क्या होता है? ये एक रिसेस्ड एरिया है कॉनकेव बॉर्डर पर जहाँ पर रीनल आर्टरी एंटर करती है और रीनल वेन और यूरेटर बाहर आ जाता है। रीनल कैप्सूल जो किडनी है वो टफ फाइब्रस टिश्यू से कनेक्टिव सराउंड रहती है, मतलब कवर रहती है, जिससे वो प्रोटेक्ट रहती है ट्रॉमा और इन्फेक्शन से, जिस वजह से।
रीनल पिरामिड 8 to 18 कोन शेप लोब है मेडुलरी रीजन में जो रीनल पिरामिड बनाते हैं। रीनल कॉलम, रीनल बिटवीन रीनल पिरामिड प्रोजेक्शन ऑफ कॉर्टेक्स प्रेजेंट रहती है जिसे रीनल कॉलम बोलते हैं। टुगेदर रीनल पिरामिड एंड कॉर्टेक्स मेक द पैरेन्काइमा ऑफ द किडनी। जो रीनल पिरामिड है और कॉर्टेक्स दोनों मिलाकर पैरेन्काइमा बनाते हैं किडनी के, जहाँ पे नेफ्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। ईच किडनी हैव 1 to 1.5 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन। 2 किडनी प्रेजेंट है, ईच किडनी में 1 to 1.5 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। अब एक बार किडनी के फंक्शंस देख लेते हैं जो बॉडी में प्रोवाइड करती है किडनी। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, अ वेट बेड। तो ए इसमें कंट्रोलिंग एसिड बेस बैलेंस, मतलब बैलेंस बनाए रखती है, पीएच को मेंटेन रखती है बॉडी में। डब्ल्यू इज इक्वल टू कंट्रोलिंग वाटर बैलेंस, जो वाटर की कैपेसिटी है, जब वाटर ज़्यादा हो जाता है बॉडी में तो ज़्यादा यूरिनेशन के थ्रू पास आउट कर देती है, और जो कम हो जाता है उस टाइम पर कम यूरिनेशन होता है, उससे ये ऐसे मेंटेन करके रखती है उसको, वाटर बैलेंस को। ई इज इक्वल टू मेंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। जब भी इलेक्ट्रोलाइट बॉडी में ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, ये सब बॉडी में ज़्यादा हो जाते हैं तो यूरिन के थ्रू पास आउट कर देती है, और अगर कम रहते हैं तो उन्हें रीअब्जॉर्ब करके मेंटेन रखती है बॉडी के अंदर। टी इज इक्वल टू रिमूविंग टॉक्सिन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। जो वेस्ट प्रोडक्ट है और टॉक्सिन्स हैं उसे रिमूव करती है बॉडी से। बी इज इक्वल टू कंट्रोलिंग ब्लड प्रेशर एंड ब्लड वॉल्यूम। जो किडनी है वो रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर मेंटेन रहते हैं बॉडी के अंदर, क्योंकि वो रेगुलेट करते रहते हैं। जो सिस्टम है वो रेगुलेट करता है ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर को। ई प्रोड्यूस एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन से हमारी बॉडी में आरबीसी का लेवल इंक्रीज रहता है। जितनी ज़्यादा एरिथ्रोपोइटिन रहेगी, एरिथ्रोपोइटिन आरबीसी प्रोड्यूस करते हैं। विटामिन डी एक्टिवेट करती है, तो विटामिन डी एक्टिवेट करेंगे तो हमारी बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस का लेवल मेंटेन रहेगा। अब एक बार यूरिन फ्लो देख लेते हैं। तो रीनल पिरामिड से यूरिन जो है कलेक्टिंग डक्ट में जाता है। कलेक्टिंग डक्ट के बाद माइनर कैलिक्स में, माइनर कैलिक्स जो है एम्प्टी करता है यूरिन को मेजर कैलिक्स में, मेजर कैलिक्स एम्प्टी करता है यूरिन को रीनल पेल्विस में, रीनल पेल्विस से ये यूरेटर में जाता है, और यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में, और लास्ट में यूरेथ्रा के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है बॉडी के अंदर से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल साइंस एंड बायोलॉजी। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।